नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज सियासत का सुपर मंगलवार था क्योंकि आज गुरु और चेले की बात है। गुरु वो होता है जो सही रास्ता दिखाता है। ऐसे कम ही मौके होते हैं जब गुरु अपने शिष्य को आईना दिखाने लगे, और अरविंद केजरीवाल के लिए आज ऐसा ही दिन है क्योंकि उनके गुरु अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखकर उन्हें खरी खरी सुनाई है। दिल्ली सरकार की शराब नीति से खफा अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल के नाम एक बड़ी चिट्ठी लिखी है और दो टूक कहा है कि आप पहले जैसे अब नहीं रहे हैं। अन्ना हजारे ने कहा है कि आप राजनीति में जाकर और सीएम बनकर आदर्श विचारधारा भूल चुके हैं। अन्ना ने यह भी कहा है कि शराब के नशे की तरह सत्ता का नशा होता है और आप अभी सत्ता के नशे में चकनाचूर हो चुके हैं। अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी को दूसरी पार्टियों की तरह बता दिया है। कहा है कि आप पैसों के चक्कर में फंस चुके हैं। दूसरी ओर शराब घोटाले की जांच कर रही सीबीआई आज मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर तक जा पहुंची, लेकिन सीबीआई जांच के बाद मनीष सिसोदिया ने खुद आरोपी हैं, अपने आप को क्लीन चिट दे डाली। जरा सोचिए, घोटाले के आरोपी ने खुद को ही पाक साफ घोषित कर दिया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा मनीष सिसोदिया ने शराब नीति और क्लासरूम घोटाला करके भ्रष्टाचार का ट्विन टावर बना दिया है। सवाल है कि सीबीआई पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे के आरोपों का कैसे बचाव करेगी। आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार बहस। कथनी पर सवाल, करनी पर है बवाल। आज का आर पार इसी पर, देश की सबसे लोकप्रिय चर्चा आज इसी विषय पर। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। विडंबना देखिए, आज से कुछ साल पहले कुर्सी को कोसने वाले केजरीवाल पर उनके गुरु अन्ना हजारे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अन्ना हजारे ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में कहा कि आप राजनीति में जाकर और मुख्यमंत्री बनकर आदर्श विचारधारा को भूल चुके हैं। आपकी शराब नीति से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। जैसे शराब का नशा होता है, वैसे ही सत्ता का नशा होता है। आप उसी सत्ता के नशे में हो। आपकी शराब नीति से साफ है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। 10 साल पहले आपने राजनीतिक पार्टी बनाई जो हमारा मकसद नहीं था। ऐतिहासिक आंदोलन का नुकसान करके जो पार्टी बनी वो भी बाकी पार्टियों जैसी ही बन गई। उस टाइम ये अरविंद क्या क्या बोल रहे थे और आज सत्ता के पैसे के नशे चले गए। अब इन्होंने शराब नीति में घोटाला हो गया। अब सीबीआई ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ। जनता इनकी बात नहीं मान रही। अभी अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। दूसरी ओर सीबीआई ने आज मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की पड़ताल की, जिसके बाद एक बार फिर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। सीबीआई वाले भी कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, इनके घर से कुछ नहीं मिला, क्लीन चिट मिली है मुझको। दिल्ली नहीं, पूरे दुनिया में ये अनोखी लूट हुई होगी जहां कमरे बनाने में 5 का 33 तो हो रहा है, लेकिन टॉयलेट को भी कमरा में गिन लिया गया। 6300 करोड़ रुपए इन्होंने एमएलए खरीदने पे खर्च किए हैं। ये 6300 रुपए कहां से आया? जेपी नड्डा जी और प्रधानमंत्री जी, इस बात का जवाब दो। सीबीआई की जांच करो। दिल्ली का जो ट्विन टावर ऑफ करप्शन है, एक टावर है शिक्षा घोटाले का और दूसरा टावर है शराब घोटाले का। हवा में से कुछ लाते हैं, फिर कहते हैं प्रश्नों के जवाब दीजिए। अब झूठ के पैर हैं क्या? आपके झूठ का भी जवाब दिया हमने कि झूठ बोल रहे हो। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के स्कूलों में बनाए जाने वाले कमरों में भी पैसे कमाने का यंत्रणा ढूंढ ली। उन्होंने पैसे कमाने का भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार के आरोपों को तो अरविंद केजरीवाल बीजेपी की साजिश बताते रहे, लेकिन अन्ना हजारे ने कहा कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। गुरु की चेले को चेतावनी का विश्लेषण सुनिए। भटक गए हैं आप, राजनीति में जाकर और मुख्यमंत्री बनकर आप अपनी आदर्श विचारधारा भूले हैं। अन्ना हजारे टू अरविंद केजरीवाल।
बढ़ता हूं आगे। शराब की भ्रष्ट नीति, आपकी शराब नीति से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है, यह कहा है बाबूराव अन्ना हजारे साहब ने। उसके बाद में बढ़ता हूं आगे, कहा कुछ किया कुछ, इसका मतलब यह है, और इससे पहले आप भी नशे में हैं, यानी शराब की तरह ही सत्ता का नशा होता है, आप सत्ता के नशे में हो, यह कहा है अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को। बढ़ता हूं आगे, आपने कहा कुछ किया कुछ, आपकी शराब नीति से साफ है आपकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, यानी आप जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं अन्ना हजारे के मुताबिक उसमें एक बड़ा अंतर है। अन्ना हजारे, हम मान सकते हैं अरविंद केजरीवाल को जो पब्लिक डोमेन में जब प्रस्तुत किया गया तो अन्ना हजारे द्वारा ही प्रस्तुत किया गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसलिए गुरु का चेले को जो ये आईना दिखाना है, जो चेतावनी देना है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। रास्ता भटक चुके हैं, पार्टी बनाना उद्देश्य नहीं था, आप भी दूसरी पार्टियों जैसा बन गए हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात होगी आम आदमी पार्टी के लिए, जो बाबूराव अन्ना हजारे साहब कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए कि आप दूसरी पार्टियों जैसे हो गए हैं, आप दूसरे नेताओं जैसा हो गए हैं, मोह माया में फंसे, आप भी बाकी पार्टियों की तरह पैसों के दुष्चक्र में फंसे हुए दिख रहे हैं, यानी पैसे का जो दुष्चक्र होता है उसमें आप भी फंसे हुए दिख रहे हैं, ये अन्ना हजारे कह रहे हैं। आंदोलन आप भूल चुके हैं, आखिरी पॉइंट ये है, हालांकि चिट्ठी बहुत बड़ी है, मैं इसमें चाहूं तो 15 पॉइंट निकाल दूं, लेकिन आज मैं आपको वो महत्वपूर्ण बिंदु दिखा रहा हूं जिसमें टारगेटेड अटैक किया है अन्ना हजारे ने। दिल्ली में सशक्त लोकायुक्त कानून बनाने की कोशिश तक आपने नहीं करी, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में शहजाद पूनावाला होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता, सौरभ भारद्वाज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं, मेरे साथ अलका लामा है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सुब्राष्ट्रा है, जानी मानी लेखिका, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में स्वागत है। सुब्राष्ट्रा में 40 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं, देखिए जब एक गुरु एक चेले को कुछ कह रहा है तो बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे तो वासुदेव कृष्ण ने भी एक तरह से जब अर्जुन को समझाया था महाभारत के रण में, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण था, लेकिन इस मोड़ पर जो अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं चिट्ठी के रूप में, वो कितना महत्वपूर्ण है? 40 सेकंड्स। शुभराष्ट्र। आमिष जी, महाभारत के समय जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था तो वो एक ऐसा धर्म युद्ध था जहां पर धर्म के पक्ष में ही श्री कृष्ण भी खड़े थे और अर्जुन भी खड़े थे, लेकिन यहाँ पर वो संदर्भ लागू नहीं होता। यहाँ पर ये वो अन्ना हजारे हैं जिन्होंने अपने नाम पर अपनी बदौलत एक मूवमेंट शुरू किया, और ये मूवमेंट सिर्फ दिल्ली का मूवमेंट नहीं था। अन्ना हजारे जी ने अपना पूरा जीवन महाराष्ट्र में समर्पित किया, लोक कल्याण के लिए समर्पित किया, और उसके बाद दिल्ली तक की उनकी यात्रा हुई, और इस पूरी यात्रा का जो मर्म था उसको छीन कर अरविंद केजरीवाल आगे बढ़े। मुझे पता है कि आप अपनी स्क्रीन पे शायद अगर आगे चल के आप दिखाएं तो ये बेहतर होगा दर्शकों के लिए भी, कि कितने लोग थे उस मूवमेंट में साथ थे, और आज कौन कौन से लोग उनके साथ, आज कितने लोग रह पाए और कौन कौन से लोग छूटे। मेरे जहन में तो 2-3 नाम जो आते हैं, बहुत ज्यादा वैचारिक विसंगति है मेरी योगेंद्र यादव जी के साथ, लेकिन आखिर क्या कारण था कि योगेंद्र यादव जी निकल गए इनकी पार्टी से? कुमार विश्वास, जो कि आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी फाइनेंशियल और इस टाइप की मिस अप्रोप्रिएशन में नाम आया हो उनका, ऐसे कवि, उनको तक जब ये संभाल नहीं सकी ये पार्टी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये तो होना ही था। और ये गुरु चेले की बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल में चेला, अरविंद केजरीवाल चेला बनने की मुझे नहीं लगता कि हैसियत भी रखते हैं। वो एक घाघ पॉलिटिशियन है जिन्होंने एक अपने घाघपन से पहुंचे हुए हैं जहां पे वो पहुंचे हैं। मैं इसमें ये नहीं कह रही कि उनका जो लोकतंत्र खराब हो गया, इस तरह की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल घाघ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आगे आने वाले समय में मुझे लगता है दिल्ली की जनता को यह तय करना जरूरी है कि किसने कितना दिल्ली के लिए काम किया। आज आप देखिए ना, मैं तो दिल्ली की नागरिक, पिछले 2006 से मैं दिल्ली में आई और आज 2022 है। मैं तब आई थी जब शीला दीक्षित जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी। मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे कि शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में दिल्ली में जो काम हुआ, वो काम मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी रिपीट कर सकता है दिल्ली में। मुझे नहीं लगता जिस तरीके का काम हुआ। ठीक है, भ्रष्टाचार हुए, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल पाक साफ था पूरा का पूरा करियर, लेकिन आज दिल्ली जिस स्वरूप में आपको और हमें दिखती है वो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की ही देन है। जी, सौरभ भारद्वाज, मैं आपका रुख करता हूं। सौरभ जी, अन्ना हजारे की देखिए बीजेपी अभी तक आरोप लगा रही थी
और आप जवाब दे रहे थे, लेकिन अब अन्ना हजारे आरोप लगा रहे हैं। जिस आंदोलन से आपकी पार्टी निकली उस आंदोलन के सौरभ जी वो प्रोधा रहे। क्या आपको लगता नहीं है जिस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं कि रास्ता भटक गए हैं अरविंद केजरीवाल, सत्ता के नशे में आ गई है आम आदमी पार्टी, आंदोलन को भूल चुके हैं, पैसे के चक्कर में फंस चुके हैं, ये गंभीर आरोप है? अमित जी, मैं समझता हूं कि आप दिल्ली की राजनीति काफ़ी सालों से कवर कर रहे हैं और मुझे नहीं याद पड़ता आम आदमी पार्टी का कोई भी चुनाव हो, चाहे वो 2013 का चुनाव हो, चाहे वो 2015 फरवरी का चुनाव हो, चाहे 2020 फरवरी का चुनाव हो, जब अन्ना हजारे साहब ने अरविंद केजरीवाल को गाली देते हुए, कोसते हुए कोई पत्र ना लिखा हो, उस पत्र को लेके भारतीय जनता पार्टी ऊंचा ऊंचा कूदी ना हो और उनके समर्थकों ने ये ना कहा कि देखो अब तो जो है अन्ना हजारे ने भी कह दिया, अब जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी में ताला लग जाएगा। ये कोई पहली बार नहीं है और ये कहना गलत है कि अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाए। अरविंद केजरीवाल जब अन्ना हजारे के साथ आए तब तक उनको मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका था, जिसको एशिया का नोबल कहा जाता है। दूसरी बात, वो आरटीआई के एक एक्टिविस्ट के रूप में अपनी बड़ी पहचान बना चुके थे, आईआरएस ऑफिसर रहते हुए इस्तीफा दे चुके थे, अपनी एक एनजीओ चला रहे थे, तो ये कहना गलत है। दूसरा, बिल्कुल कुछ विषयों पे वो लोग साथ आए, बाद में कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि राजनीति के अंदर जाएंगे, कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि राजनीति में नहीं जाएंगे। उनके बीच में जो वो मतभेद थे वो सबके सामने हैं। मैं ये समझता हूं कि जब से ये एक्साइज तो की आप कह रहे हैं कि अन्ना हजारे की बात आप कह रहे हैं अन्ना हजारे की बात को सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है, सौरभ जी, यू मीन दिस? नहीं, मुझे लगता कि मैं अमीश जी, मैं अपनी बात को परिवेश में एक बार और रख दूं, 1 मिनट और दे दो आप मुझे। मैं ये कह रहा हूं जब से एक्साइज की ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी शुरू की, देखिए सबसे पहले तो दिल्ली के प्रवक्ताओं को जो पूरी लगाम दी गई, प्रवेश वर्मा को कहा गया और ये जो है मनोज तिवारी जी को कहा गया कि भाई तुम संभालो, इनसे नहीं संभला जी, इनसे नहीं संभला। हालांकि ये कभी आते नहीं इस तरीके के मुद्दों में, इनको कहा गया। फिर जब इनसे नहीं संभला तो सुधांशु त्रिवेदी जी वगैरह आए, उनसे भी नहीं संभला तो संबित पात्रा साहब को लेके आए, वहां बात नहीं संभली तो कल जेपी नड्डा साहब को लेके आए हैं और आज जो है इनको अन्ना हजारे का भी सहारा लेना पड़ गया। इसका कारण आप समझिए ये है कि ये जो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी है इस तरीके से दिल्ली में बैकफायर कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदे की जगह नुकसान हो रहा है और अरविंद केजरीवाल की जो पोजीशनिंग है नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के चैलेंजर के तौर पे वो स्ट्रांग होती जा रही है। वो आप उसी डेस्परेशन का नतीजा अभी हो सकता है कुमार विश्वास को भी ले आए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल आपका विषय वो हो सकता है, लेकिन ये डेस्परेशन भारतीय जनता पार्टी जी शहजाद पूनावाला, ये डेस्परेशन भारतीय जनता पार्टी की है। अब जैसे अब मैं दूसरी बात ये कह रहा था, नहीं अब आपने लगातार 2 मिनट बोला, अब जवाब सौरभ जी अब आपने 2 मिनट बोला, अब शहजाद पूनावाला को भी आप सुन लीजिए। शहजाद जी, मेरा पॉइंटेड क्वेश्चन ये है, जो आरोप लगा रहे हैं वो कह रहे हैं अन्ना हजारे तो हर बार आ जाते हैं, इसलिए अन्ना हजारे को आपको अहमियत देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आज अन्ना हजारे को भी अपमानित करने का काम किया जा रहा है कि उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। यही लोग हैं जिन्होंने बच्चों की सौगंध खाई कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, राजनीति में नहीं आएंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। यही लोग हैं जो आरोप लगाते थे अरुण जेटली जी पर, आरोप लगाते थे शीला जी पर, आरोप लगाते थे गडकरी जी पर, नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगी। परंतु आज सवाल क्या है, देखिए इनको नोबेल प्राइज तो मिलेगा भ्रष्टाचार के लिए। भ्रष्टाचार के ट्विन टावर जो खड़े किए उस पर हम लगातार 38 दिन से वही सवाल है, 33 लाख सेकंड हो गए, ये जवाब नहीं दे पाए। कभी 2024 न्यूयॉर्क टाइम्स, गुजरात, 800 करोड़ ऑडियो अभी आया नहीं ना, ऑडियो टेप आ गया क्या? मुझे लगा अच्छा नहीं आया, नहीं अभी तक तो आया नहीं, अच्छा नहीं आया। अब ऑडियो टेप नहीं आया तो फिर इकोनॉमिक टाइम्स के कोई आर्टिकल को पकड़कर नया आरोप लगा दिया। मेरे आज तक वो 15 सवाल जो सुधांशु जी के भी है, परवेश वर्मा के, आदेश गुप्ता के हैं, यही सवाल संबित पात्रा के, मीनाक्षी लेखी के और हो सकता है कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने पूछे। हमारे यही सवाल है कि भ्रष्टाचार किया शराब नीति में, अगर नहीं किया तो वापस क्यों लिया? आज तक मैं इनसे पूछा जा रहा हूं कि ये शो कॉज नोटिस जारी हुई है 21 में, उस शो कॉज नोटिस में एक्साइज डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की? ब्लैक
ब्लैकलिस्टेड कंपनी पे कोई जवाब नहीं है। आज तक मैं पूछ रहा हूँ 30 करोड़ की एमडी का क्या हुआ, आज तक पूछ रहा हूँ कि जो कमेटी की रिपोर्ट है, पॉलिटिकली डेस्परेट नहीं नहीं पॉलिटिकली डेस्परेट नहीं, ये लोग जो है ये एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि आज तक ये जो इनको कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन को कहते थे वो आज तक जेल में ही है, बेल पे बाहर नहीं आया, राहत नहीं मिली है उसे। ये जितेंद्र तोमर को कट्टर ईमानदार कहते थे, ये संदीप कुमार को कट्टर ईमानदार कहते थे, आज ये लोग कट्टर ईमानदार